संभावना जग रही बात है। सुनते हैं फिर। जितनी बातें हो रही हैं, दो तीन बात उन्होंने अच्छी उठाई थी। एक उन्होंने ये कहा, खैर उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मेरा एक सवाल है, सब बीजेपी की सीटें गिर रहे हैं, विपक्ष वाले भी बीजेपी की सीटें बता रहे हैं। मैं एक सवाल करता हूँ कि विपक्ष अपनी सीटें क्यों नहीं बता रहा है? तो जितनी विपक्ष लाएगा उसके बाद जो बचेगी वो बीजेपी की होगी। तो जरा विपक्ष की सीटें गिन लीजिए ना। हम नहीं समझते कि राहुल जी कहते हैं 180 आएगी, अपना पवन खेड़ा कहते हैं 200 ला रहे हैं। कभी आपने सुना कि विपक्ष इंडिया अलायंस क्या क्लेम कर रहा है, कितनी सीटें लाएगा? अब मैं बता रहा हूं 2019 की बात। देखिए, केंद्र में एक बात मैं बार बार कहता हूं, केंद्र में 5 साल की कोई भी सरकार देने के लिए 2 बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त, या तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। अगर नहीं है तो 5 साल के केंद्र में सरकार नहीं चल सकती है। मैं आपको बता दूं, 6 प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं, गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी, और वो 6 प्रधानमंत्री मिलकर 6.5 साल चले हैं। मोरारजी देसाई 2.5 साल, चौधरी चरण सिंह 7 महीने, बीपी सिंह 11 महीना, देवगौड़ा 11 महीना, IK गुजराल 11 महीना, चंद्रशेखर 7 महीना। मेरा कहने का ये है, कोई अलायंस आप बनाइए, एक छतरी तो आप बनाएंगे ना जिसके नीचे लोग इकट्ठा हों। वो छतरी सिर्फ कांग्रेस हो सकती है, सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की है। तो आप कहना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस में 6 नहीं, अब आप सुनिए, कांग्रेस की हालत सुन लीजिए। हाँ। 2019 में कांग्रेस 52 सीटें पाई थी, इसका भी जरा गणित देख लीजिए। 3 स्टेट, केरल, तमिलनाडु और पंजाब, इन तीनों में 38 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 31 सीट जीती थी। अब सुनिए, बाकी 382 में से, जिसमें बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सब आते हैं, ये में 4, कुल 21 सीट आई थी। तो 31 और 21 तक जाके 52 हुए थे। अब इस बार देख लीजिए, राहुल जी उस दिन घोषणा पत्र के बाद कहते थे कि प्रधानमंत्री तो इंडिया अलायंस तय करेगा। चलिए, हमने मान लिया। अब जरा इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए। मैं कांग्रेस की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया अलायंस के तहत। इंडिया अलायंस के तहत बंगाल में कांग्रेस को कुछ नहीं है, अपने आप लड़े भले। इंडिया अलायंस के तहत बिहार में 9, 17 यूपी में, 17 महाराष्ट्र में, 17 दूना 34, 9 43, 3 अगर दिल्ली की जोड़ लीजिए 46। ये टोटल सीटें हैं 230। 230 में से 46 कांग्रेस लड़ रही है, जिसको छतरी बनना था। अगर 50% विनेबिलिटी मान लें तो 23 सीट। अगर मैं 50% की विनेबिलिटी मान लूँ, जो कि पिछली बार नहीं रही है, ईमानदारी से, यूपी में 50% सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, आई डाउट। बिहार में कितना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों की, बीजेपी की बात बहुत करने की, पहले अपना देख लीजिए कि आप कहाँ जाके इकट्ठा हो रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति यह है, ईमानदारी से, रीजनल पार्टीज जान रही हैं कि 2024 में बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए वे सेंटर की लड़ाई न लड़ करके वे अगले विधानसभा की लड़ाई लड़ रही हैं। लालू जी को सब कुछ मंजूर है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव नहीं मंजूर हैं। उसकी वजह भी बता दीजिए। नहीं, उसका कारण यही है कि तेजस्वी को उनको अगली बार मुख्यमंत्री बनवाना है, और उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट उनको 3 दिखाई पड़ते हैं बिहार में आने वाले समय में: चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव। चिराग पासवान से कुछ कर नहीं सकते, जहाँ तक रोक सकते हैं यहाँ तक रोकने के। पूर्णिया में पप्पू यादव के बारे में फतवा जारी कर दिया है कि कांग्रेस उनको डिसोसिएट करे, कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिया वहाँ से। तो मेरा ये कहना, ठीक महाराष्ट्र में उद्धव ने पहले 17 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। देखिए, ये रीजनल पार्टीज कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं लेकिन बंगाल से बाहर। बिहार में लालू कहेंगे कि हम साथ हैं लेकिन बिहार से बाहर। अखिलेश कहेंगे हम साथ देंगे लेकिन यूपी के बाहर। उद्धव कहेंगे हम साथ देंगे लेकिन महाराष्ट्र से बाहर। ये कौन सी लड़ाई हो रही है? तो मेरा कहना है कि ये टोटल जोड़ लीजिए कि इंडिया अलायंस कितनी सीटें अपने बूते पा रहा है, जो वो पा रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए, बाकी बीजेपी का है। प्रेम कुमार जी, यहाँ पर ये सवाल, अगला सवाल आपकी तरफ जाता है
राम